फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लगभग 30 साल की एक टीचर है जिसका नाम लाना है। लाना बहुत शांति से बच्चों को डच लैंग्वेज पढ़ा रही होती है। क्लास में लाना एक टेस्ट रखती है। वो सभी स्टूडेंट्स को टेस्ट पेपर बांट देती है और फिर अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है। तभी लाना नोटिस करती है कि क्लास में बैठा एक लड़का लगातार उसे घूर रहा है। लाना उसे इग्नोर करके अपना काम करने लगती है, लेकिन वो लड़का फिर भी उसे देखता रहता है। ये देखकर लाना उसे गुस्से भरी नजर से देखती है और फिर से अपने काम में बिजी हो जाती है। बाद में जब लाना अपनी बेटी को दूसरे स्कूल से पिक करने जाती है तो वो देखती है कि वही स्टूडेंट अपने कुत्ते के साथ बाहर घूम रहा होता है। लाना उसे लगातार देखती रहती है। तभी उसकी बेटी उसे घर चलने के लिए कहती है। ये सुनकर लाना खुद को संभालती है और उस लड़के को देखते हुए अपनी गाड़ी लेकर घर चली जाती है। अगले दिन क्लास में एक लड़का सबके सामने स्पीच दे रहा होता है। पीछे बैठी दो लड़कियां अपने फोन में कुछ देखकर हंस रही होती हैं। तभी लाना उन लड़कियों से उनका फोन ले लेती है। इस पर एक लड़की लाना को गाली देने लगती है। लाना वो गाली सुन लेती है। जब वो लड़की से पूछती है कि उसने क्या कहा तो वो लड़की दोबारा लाना को गाली दे देती है। लाना उस लड़की को क्लास से बाहर निकाल देती है। तभी लाना का ध्यान फिर से उस लड़के पर जाता है। वो लड़का अब भी लाना को घूर रहा होता है। लंच ब्रेक में लाना देखती है कि वही लड़का उस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा होता है जिसने लाना को गाली दी थी। वो लड़का उस लड़की का बैग फेंक देता है और उसकी साइकिल उठाकर दूर फेंक देता है। लाना को लगता है कि ये लड़का उस लड़की को मेरे साथ की गई बदतमीजी की वजह से परेशान कर रहा है। इसके बाद लाना एक दूसरी टीचर से उस लड़के के बारे में बात करती है और बताती है कि वो लड़का कुछ अजीब व्यवहार करता है। वो टीचर कहती है, उस लड़के का नाम बेनी है। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई भी समस्या है। वो एक नॉर्मल स्टूडेंट है। छुट्टी के बाद लाना बेनी को बात करने के लिए क्लासरूम में बुलाती है। क्लासरूम पूरी तरह खाली होता है। लाना बेनी से कहती है, तुम इस स्कूल में नए हो तो बताओ तुम्हें ये स्कूल कैसा लगा। बेनी कहता है, बेनी जवाब देता है कि सब ठीक ठाक है। लाना पूछती है, तुम बाकी स्टूडेंट्स के साथ घुलते मिलते क्यों नहीं हो। इस पर बेनी सीधे लाना से पूछ बैठता है, आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या। इतना सीधा और ऊंची आवाज में सवाल सुनकर लाना पूरी तरह शॉक हो जाती है। उसके पास कोई जवाब नहीं होता। लाना बेनी के पास आकर बैठ जाती है और उसकी जांघ पर हाथ रखते हुए कहती है, मुझे तुम्हारी फिक्र है। बेनी फिर से वही सवाल दोहराता है, तुम्हें मुझसे आखिर चाहिए क्या। लाना कहती है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं एक टीचर हूं और तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। बेनी हंसने लगता है और फिर से कहता है, तुम्हें मुझसे चाहिए क्या। जब लाना को लगता है कि वो बेनी को समझा नहीं पा रही तो वो वहां से उठकर चली जाती है। अगले दिन छुट्टी के बाद क्लासरूम के स्टूडेंट्स चले जाते हैं। लाना भी अपना बैग पैक करने लगती है। जब लाना जाने लगती है तो वो देखती है कि बेनी का बैग क्लासरूम में ही पड़ा है। लाना वो बैग उठा लेती है, आसपास देखती है और उसे खोल लेती है। बेनी के बैग में उसकी एक टी शर्ट होती है। लाना निकालकर सूंघने लगती है। कुछ देर बाद वो टी शर्ट वापस बेनी के बैग में रख देती है, लेकिन तभी उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। लाना घबरा जाती है और वहां से वॉशरूम चली जाती है और पानी पीने लगती है। तभी लाना देखती है कि बेनी उसके पीछे खड़ा है। बेनी लाना का हाथ पकड़ता है और उसे छूने लगता है। लाना पहले से ही बेनी की तरफ आकर्षित हो चुकी होती है, जिसकी वजह से वो विरोध नहीं कर पाती। जब बेनी लाना को किस करने लगता है तो लाना को थोड़ा होश आता है और वो उसे रोक देती है। लाना कहती है, ये सब ठीक नहीं है और ये दोबारा नहीं होना चाहिए। बेनी कहता है, आखिर प्रॉब्लम क्या है, तुम भी तो यही चाहती हो। इस पर लाना कहती है, तुम मेरे स्टूडेंट हो। ये कहकर लाना वहां से चली जाती है। अगले दिन लाना क्लासरूम में होती है। वो बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन बेनी लगातार उसे घूरता रहता है। आखिरकार लाना को ही अपनी नजरें झुकानी पड़ती हैं। क्लास के बाद कॉरिडोर में चलते हुए बेनी जानबूझकर लाना के कंधे से अपना कंधा रगड़ता है और कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लाना बेनी को एक कोने में ले जाती है और कहती है, ये सब मत करो। हमारे बीच जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था और अब ये सब खत्म है। ये कहकर लाना वहां से चली जाती है और बेनी वहीं खड़ा रह जाता है। स्कूल के बाद जब लाना पार्किंग में अपनी कार लेने जाती है तो वो देखती है कि कार का एक शीशा टूटा हुआ है और डेंट भी पड़े हुए हैं। वो इधर उधर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अगले दिन लाना सभी स्टूडेंट्स को एक टेस्ट पेपर देती है। कुछ स्टूडेंट्स टॉपिक से जुड़े सवाल पूछते हैं। बेनी भी सवाल पूछता है, क्या जॉब पाने के लिए किसी के तलवे भी चाटने पड़ते हैं। ये सुनकर पूरी क्लास हंसने लगती है। क्लास का माहौल खराब होता देखकर लाना बेनी का बैग उठाकर क्लासरूम से बाहर फेंक देती है और उसे बाहर जाने को कहती है, लेकिन बेनी पर इसका कोई असर नहीं होता। वो बस लाना को घूरता रहता है। आखिरकार लाना खुद ही क्लासरूम छोड़कर बाहर चली जाती है। अगले दिन लाना घर पर अपनी बेटी को पढ़ा रही होती है। तभी फोन की घंटी बजती है। लाना फोन उठाती है, लेकिन दूसरी तरफ कोई कुछ नहीं बोलता।
लाना फोन रख देती है। जैसे ही वो फिर से बेटी के पास जाती है, फोन दोबारा बजता है। अब लाना समझ जाती है कि ये सब बेनी कर रहा है। वो बहुत डर जाती है और फोन का रिसीवर नीचे रख देती है। जब लाना स्कूल जाती है तो क्लासरूम के बाहर से वो देखती है कि बेनी अंदर बैठा है। बेनी को देखकर लाना घबरा जाती है। उसका डर इतना बढ़ जाता है कि वो क्लासरूम में जाने की हिम्मत नहीं कर पाती। वो उस दिन स्कूल से छुट्टी ले लेती है और अपनी बेटी और पति के साथ समय बिताने लगती है। एक दिन लाना एक आर्ट गैलरी जाती है। आर्ट गैलरी में बहुत कम लोग होते हैं। लाना एक पेंटिंग देख रही होती है कि उसे महसूस होता है जैसे बेनी उसके पीछे खड़ा है। जब लाना पीछे मुड़कर देखती है तो बेनी सच में उसके पीछे खड़ा होता है। बेनी को देखकर लाना घबरा जाती है और वहां से जाने लगती है। बेनी लाना के पीछे पीछे चलने लगता है। लाना बेनी से इतनी डर चुकी होती है कि वो उसका सामना तक नहीं कर पाती। लाना तेजी से लिफ्ट की तरफ बढ़ती है। जैसे ही लिफ्ट खुलती है वो तुरंत उसके अंदर चली जाती है। लेकिन लिफ्ट का दरवाजा बंद होने से पहले ही बेनी भी लिफ्ट में घुस जाता है। लिफ्ट का दरवाजा खुला होने के बावजूद लाना बाहर भागने की कोशिश नहीं करती। बेनी को देखते ही लाना फिर से उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है। बेनी लाना से कहता है, आई मिस यू, और उसकी उंगली लाना के चेहरे पर घुमाने लगता है। लाना बिल्कुल भी रोक नहीं पाती। लाना खुद आगे बढ़कर बेनी को किस करने लगती है, लेकिन बेनी उसे पीछे धकेल देता है। लाना कुछ समझ नहीं पाती। इसके बाद दोनों लिफ्ट के अंदर ही इंटीमेट हो जाते हैं। लाना की जिंदगी अब काफी कश्मकश में फंस चुकी थी। उसका शरीर बेनी को चाहता था, लेकिन उसका दिमाग कह रहा था कि इस रिश्ते की वजह से वो अपनी बेटी और पति को खो देगी। लाना कई दिनों तक इसी उलझन में रहती है कि अब वो क्या करे। आखिरकार लाना एक ऐसा प्लान बनाती है जिससे उसकी फैमिली भी सेफ रहे और उसे बेनी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। छुट्टी के बाद लाना ऑफिस रूम जाती है। वो अलमारी खोलती है और उसमें से एग्जाम पेपर निकाल लेती है। फिर अलमारी को दोबारा लॉक कर देती है। लाना चुराए हुए पेपर को बेनी के कोट में रख देती है। अगले दिन लाना देखती है कि पुलिस बेनी को पेपर चोरी के आरोप में पकड़कर ले जा रही है। ये देखकर लाना बहुत खुश होती है। उसे लगता है कि अब उसे बेनी से छुटकारा मिल गया है। बेनी भी लाना को देखता है और नोटिस करता है कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी है। समय बीतता रहता है, लेकिन लाना बेनी को भूल नहीं पाती। उसे बेनी के साथ बिताया हुआ समय बार बार याद आता है। उसके मन में एक डर भी रहता है कि कहीं बेनी वापस ना आ जाए। लाना अब भी बेनी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन महसूस करती थी, लेकिन उसे ये भी पता था कि यह आकर्षण उसकी फैमिली को बर्बाद कर देगा। वो किसी भी तरह बेनी से छुटकारा पाना चाहती थी। एक दिन लाना बेनी के घर के बाहर उसका इंतजार करने लगती है। वो देखती है कि बेनी बाइक लेकर कहीं जा रहा है। लाना उसका पीछा करने लगती है। दोनों एक सुनसान सड़क पर पहुंच जाते हैं, जहां ना कोई इंसान होता है और ना ही कोई सीसीटीवी कैमरा। मौका देखकर लाना बेनी की बाइक को जोर से टक्कर मार देती है। बेनी की मौके पर ही मौत हो जाती है। लाना बहुत डर जाती है। बेनी वाकई इसकी फैमिली के लिए खतरा था या नहीं, ये कोई नहीं जानता, लेकिन लाना के डर की वजह से बेनी को अपनी जान जरूर गंवानी पड़ी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।